Hello, my dear friends. Welcome back in my YouTube channel, The Young Networker. Dear friends, आप सभी के सामने फ्यूचर एनएफटी का एक न्यू अपडेट। जो लोग भी ऑलरेडी जूम मीटिंग में आ रहे हैं, जो लोग मीटिंग में अवेलेबल रह रहे हैं, उन सभी को तो अपडेट जो कंपनी का कंटिन्यू चल रहा है वो सारी चीज़ मिल रही होगी। जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे वो लोग परेशान हैं, बस सीनियर को कॉल कर रहे हैं, मुझे भी कंटिन्यू कॉल किए जा रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए खैर, मैं आप सभी को अपडेट बता दूं। अपडेट ये है कि अभी तक जो हमारा 3x का प्लान चल रहा था, अभी जो हमारा 3x का प्लान चल रहा था, यानी कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का 3x हमें मिलना था। तो दोस्तों, ये अभी प्लान स्टॉप हो गया है कम्प्लीटली। कंपनी का कहना है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपका $100 का इन्वेस्टमेंट हो, $50 का इन्वेस्टमेंट हो, $500 का इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अमाउंट है, वो कैपिटल आपको रिटर्न होगा। यानी माई इनकम्स में ये आपका कैपिटल ओनली रिटर्न होगा, उससे ज़्यादा भी आपको इस वाले प्लान में इनकम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का नया प्लान लॉन्च हो रहा है ओनली एनएफटी के ऊपर में। वो डायरेक्ट एनएफटी के ऊपर में प्लान चलेगा। तो अभी जो हमारा प्लान रनिंग था, ये प्लान स्टॉप हो गया है और इस पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल रिटर्न होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे डिपॉजिट में $800 है और मेरा इनकम यहाँ शो कर रहा है $1617, यानी कि मेरा कैपिटल से प्लस का रिटर्न हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे इनकम स्टॉप हो गया। इसी तरीके से जिन भी लोगों का $50 $100 की आईडी है, उनकी कैपिटल अगर रिटर्न हो चुकी है तो उनका इनकम स्टॉप हो चुका है। अब जिन लोगों का स्टॉप नहीं, मतलब जिन लोगों का कैपिटल रिटर्न नहीं हुआ है, तो उनका जिनका भी जितना भी कैपिटल रिटर्न होना बाकी है, जैसे कि इन्होंने $100 से अपनी आईडी लगाया हो, उनका $50 $60 ही रिटर्न हुआ है, बाकी अमाउंट रिटर्न होना बाकी है, तो उनको बाकी का अमाउंट रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर उनकी आईडी 10 मार्च तक आईडी एक्टिवेट हुआ है, तो उनको मिनिमम $10 का एनएफटी बाई करना पड़ेगा। आपने ये नया अपडेट भी सुना होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने $10 का एनएफटी बाई किया है। तो उन्हें $10 का एनएफटी बाई करना होगा बाकी अमाउंट लेने के लिए, ठीक है। अगर वो $10 की एनएफटी बाई करते हैं तो उन्हें बाकी का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि अब जो हमारा न्यू प्लान है वो एनएफटी के ऊपर में चलने वाला है। अब क्या है कि जिनका कैपिटल रिटर्न हो चुका है, जैसे कि मेरा, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कैपिटल रिटर्न हो चुका है, तो क्या मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म में और कुछ काम बचा या नहीं बचा। तो कंपनी कह रही है कि अगर आपको फ्यूचर एनएफटी से इनकम लेना है या फ्यूचर एनएफटी में काम करना है, तो आपको यहाँ पे एनएफटी बाई करना होगा और एनएफटी वाले प्लान में काम स्टार्ट करना होगा। तो देखिए, मैंने सोचा कि चलो जब इतना लगा ही दिए थे तो $10 और इन्वेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मर्ज़ी आपकी है, अगर आपको एनएफटी के प्लान पे काम करना है या आपको $10 का और रिस्क ले सकते हैं तो आप एनएफटी को बाई करें, अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से किसी को भी किसी भी प्लान के लिए फोर्स नहीं करता। मैं सीधा कहता हूं कि दुनिया की हर एक बिज़नेस रिस्की होती है। अगर आपके अंदर में रिस्क लेने की ताकत है, क्षमता है, तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप किसी भी प्लान को ये सोच करके स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। दुनिया का रूल ही यही है कि अगर दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा, खट्टा है तो मीठा भी होगा और तीखा है तो मीठा भी होगा। तो यानी कि हर एक चीज़ का दो पहलू होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक पहलू के तरीके से आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, तो आगे की बात यह है कि अगर आपका इनकम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट का मतलब आपका कैपिटल रिटर्न हो चुका है या आपका कैपिटल अभी रिटर्न नहीं हुआ है और आपकी आईडी 10 मार्च तक लगी थी, तो आप सभी को $10 का एनएफटी बाई करना कंपलसरी है। एनएफटी कैसे बाई करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से एनएफटी को बाई किया जाता है। वो आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। और प्लस अगर आपके पास ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल नहीं है तो ट्रस्ट वैलेट किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख करके ट्रस्ट वैलेट क्रिएट कर सकते हैं और $10 का एनएफटी भी बाई कर सकते हैं। अब आगे की प्लान की बात करते हैं। इसके साथ ये चीज़ बात करते हैं कि देखिए, मैंने अपने सीनियर से पूछा था, जैसे कि अभी मेरा डिपॉजिट फंड में $24 है, ठीक है,
और माय अकाउंट बैलेंस में $170 है, यानी कि कुल मिला के इससे मैं $200 पकड़ता हूँ। तो ये जो $200 है मैंने इससे तो निकाला नहीं है, यानी $200 अगर मेरा विड्रॉ हो जाता तो वो मेरा इनकम कहलाता। अभी ये तो कंपनी के पास है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का वैलेट में फंड पड़ा होगा, ऐप वैलेट में, डिपॉजिट वैलेट में और माय अकाउंट बैलेंस में, तो उनके फंड का क्या होगा। तो ये जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि ये जो टोटल फंड है, ये टोटल फंड को इकट्ठा करके एक होल्डिंग नाम का एक कॉलम बनेगा। जिस तरीके से ये सारे कॉलम है, इस तरीके के एक होल्डिंग नाम का कॉलम बनेगा और उसमें आपके ये टोटल पैसे को इकट्ठा करके रख दिया जाएगा। और उस पैसे को मान लीजिए टोटल जैसे $200 आपका इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब उस $200 का 1% करके डेली रिलीज होगा, तो 30 दिनों में कितना हो जाएगा, 30%। तो $200 का 30% रिलीज हो गया। अब जैसे ही वो रिलीज अमाउंट आपका कहाँ आएगा, वो आपका रिलीज अमाउंट आ जाएगा माय एनएफटी बैलेंस में। माय एनएफटी बैलेंस में ये आई होप मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है। 10 तारीख तक हर एक चीज़ क्लियर होगा। आपको हर एक चीज़ क्लियर जानना है, समझना है, तो प्लीज़ आप भी जूम मीटिंग में आए और ख़ुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। मैं पूरी क्लियर नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है मैं उस तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी अभी इन सारे इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग परेशान ना हो, थोड़ा भी जो मेरे पास अपडेट है वो लोगों तक पहुँच जाए। तो आपका जो भी होल्डिंग अमाउंट में पैसा रहेगा, डॉलर रहेगा, उसका 1% के हिसाब से आपको वो जमा होता रहेगा, रिलीज़ होता रहेगा मतलब, ठीक है। और जब वो आपके विड्रॉल के लायक अमाउंट हो जाए $25, तो आप उसे विड्रॉ लगा सकते हैं, जैसे आप आज तक पुराने प्लान में विड्रॉ लगाते थे। और अब जो नया प्लान हमारा काम करना है वो कम्प्लीटली एनएफटी के ऊपर में काम होगा। जैसे कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट के अंतर में 4 एनएफटी मुझे दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है $10 का, दूसरा $50 का, फिर $100 का और $250 का। तो इस तरीके से 4 एनएफटी है। हो सकता है कंपनी और भी एनएफटीज़ ऐड करेगी और सारा कुछ काम एनएफटी पे होगा। और एनएफटी की एक खासियत मैं आपको ये बताऊँ कि आज तक मार्केट में जितने भी एनएफटीज़ प्लान आए वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म में बाय हुए और उसी प्लेटफॉर्म में सेल हुए। लेकिन फ्यूचर एनएफटी का जो एनएफटी है वो आप फ्यूचर एनएफटी के प्लेटफॉर्म से बाय तो करेंगे, लेकिन वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 एनएफटी एक्सचेंज OceanC में आप इसे सेल कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को अपडेट मिल गया होगा। आपको और बेहतर जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप उसे ज्वाइन कर ले। जो भी मेरे पास अपडेट आएगा वो मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।